वालेकुम जी, मैं डॉक्टर आसिम लोन हूँ, कन्वीनर एडमिशन्स कमेटी यूईटी लाहौर। मैंने आपको बताना था जो ई कैट रिक्वायर्ड है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में यूईटी के लिए, वो इस साल इंशाल्लाह 2 दफ़ा हो रहा है। पहला ई कैट जो है वो मार्च 11 से 15 तक है। दूसरा ई कैट जो है वो मई 13 के बाद होगा इंशाल्लाह। जो मार्च 11 के जो ई कैट है उसके लिए फरवरी 29 डेडलाइन है। अगर आप हमारे एडमिशन पोर्टल पे विजिट करें admission.uit.edu.pk, उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कई प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में ऐसे हैं जिसमें ई कैट की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बीबीए है, बीबीआईटी है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनर्जी सिस्टम्स हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज हैं। कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें ई कैट में पास होना ज़रूरी होता है। तो अभी तक जो पीईसी की रिक्वायरमेंट है वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एक पासिंग परसेंटेज है जो 33 है, जो लास्ट टाइम उन्होंने वेव ऑफ भी कर दी थी, लेकिन वो सिर्फ लास्ट टाइम के लिए थी। तो अभी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए आपको पास होना ज़रूरी है, उसमें 132 नंबर 400 में से लेने ज़रूरी होते हैं। और बाकी प्रोग्राम्स हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस है, आर्किटेक्चर है, पीआईडी है, उसमें आपको टेस्ट देना ज़रूरी है, पास होना उसमें मैंडेटरी नहीं है। और इन बेस जितने भी मेरिट है उसकी डिटर्मिनेशन के लिए एक फार्मूला है जो हमारे प्रॉस्पेक्टस पर लिखा हुआ है, जो प्रॉस्पेक्टस अगेन ऑनलाइन होता है और हमारे पोर्टल के ऊपर पड़ा हुआ है। आपको अगर चाहे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपके लिए बेस्ट रिसोर्स जो है वो हमारा पोर्टल ही है। आपने अगर ई कैट के लिए अप्लाई करना है, वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, सारा प्रोसेस हमारा एक्सप्लेन हुआ हुआ है हमारे पोर्टल के ऊपर। अगेन admission.uit.edu.pk के ऊपर आप जाएँ, वहाँ आपको टोकन लेना पड़ेगा। अगर आपका एचपीएल के अंदर अकाउंट है तो आप एचपीएल के एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपका बैंक एचपीएल नहीं है और कोई और बैंक है तो आप कनेक्ट के थ्रू पे कर सकते हैं। और जो फॉर्म है वो भी जब आप एक दफ़ा टोकन पे कर देंगे तो वो टोकन आपका यूज़र नेम बन जाएगा और उसके थ्रू आप अपनी अप्लाई कर सकते हैं। आपको यूईटी विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। और अगर अगेन आपको उसमें कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें या तो ईमेल कर दें admission@uit.edu.pk के ऊपर, या एक हमारा जीमेल का एंट्री टेस्ट का ईमेल है उस पर कर दें, या हमारे 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो भी हमारे पोर्टल पे पड़े हुए हैं। तो अगेन आपके लिए जो बेस्ट रिसोर्स है ई कैट के लिए वो हमारा पोर्टल है। ई कैट में आपको रजिस्ट्रेशन करने का जो तरीका है वो हमारे पोर्टल पे सारा एक्सप्लेन हुआ हुआ है। आप जैसे हमारे पोर्टल पे जाएंगे तो उसमें 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपको चालान जनरेट करना होगा, वो स्टेप 1 है। और नीचे अगर आप डिटेल देखेंगे पहली ही होम पेज के ऊपर तो वो आपको लिखा हुआ है कि किस तरह आपने करना है। सेकंड स्टेप जो है उसमें आपने जब एकदम आप चालान जनरेट कर लेंगे और पेमेंट कर लेंगे तो उसके बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, और आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है कि आपने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश करना है, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश करना है, या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश करना है, या आखिरी जो है कॉम्बिनेशन वो स्टेटिस्टिक्स, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश की है। ये 4 कॉम्बिनेशन है, सिर्फ इन्हीं में से आप चूज़ कर सकते हैं। ये स्टेप 2 है जिसमें आप अपनी उसके बाद अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, और आपके पास ये इंश्योर कीजिएगा कि आपके पास कोई पीडीएफ का राइटर या जो भी रीडर होता है वो हो, ताकि आपको जो एडमिट कार्ड जनरेट होगा वो जिसमें आपकी तस्वीर भी होगी वो पीडीएफ में जनरेट होगा। जब आपका एक दफ़ा एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा, जब आप सिलेक्शन कर लेंगे सिटी और टाइम की, किस वक्त आपने करना है, तो उसके बाद वो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा तब तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ई कैट के लिए कंप्लीट नहीं होगा। ये अगेन ये सारी प्रोसेस जो है ये लिखा भी हुआ है और आप हमारी वीडियो देख के इसको कर भी सकते हैं।